Hey friends, welcome to Success Plus Academy. I hope you are doing fine today. This is Kamal Ramwani और हमारा रीजनिंग का प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज का पार्ट चल रहा था जिसमें हमारा ये सेकंड पार्ट है। तो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी जेईई एग्जाम्स और एनी अदर एसएससी एग्जाम्स वो इन सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट टेकिंग मोर ऑफ योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे वर्ड पेयर दिया होता है, उसके जैसे ही हमें सिमिलर वर्ड पेयर बताना होता है। तो कार इज टू टायर, तो डैश इज टू डैश। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि कार इज टू टायर है तो इन ऑप्शंस में से सिमिलरली इस पैटर्न पे क्या होगा। तो हाउस इज टू रूम, हाँ हाउस इज टू रूम हमारा हो सकता है। तो उसके अलावा देख लेते हैं ऑप्शन, लेबर इज टू सैलरी कोई सेंस नहीं है। कैमरा इज टू फोटो, हाउस इज टू पीपल। देखिए हाउस इज टू पीपल और हाउस इज टू रूम में हम देख सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर की बात हो रही है, टायर्स पे हमारा रेस्ट करती है कार। ठीक है, उसी तरीके से हम सिमिलरली एक लॉजिक लगा सकते हैं कि जो रूम्स हैं उन पे रेस्ट कर रहा है हमारा पूरा हाउस। ठीक है, तो ऑप्शन वन विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो देखिए सिमिलर ही है पैटर्न, सिमिलर क्वेश्चन है। ट्रायंगल इज टू फिगर देन कार इज टू व्हाट। ठीक है, तो एक चीज़ देखिए कि जितने भी फिगर्स होते हैं उनमें वन ऑफ दोज फिगर्स इज ट्रायंगल, या फिर बहुत सारे आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, सर्किल, स्क्वायर और कुछ भी। ठीक है, सिमिलरली जो कार है वो इन ऑप्शंस में से किन के अंडर आएगी। ठीक है, तो देखिए व्हीकल, सीट, रोड और वाइट। तो हम जानते हैं कि व्हीकल में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, तो उसमें वन ऑफ दोज ऑप्शंस इज कार। ठीक है, तो व्हीकल हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो देखिए सिमिलर क्वेश्चन है कि आवर इज टू मिनट देन किलोमीटर इज टू वॉट। ठीक है, तो आवर इज टू मिनट हम देख सकते हैं कि टाइम की यूनिट है हमारी आवर, सिमिलरली टाइम की एक और यूनिट है मिनट। ठीक है, तो उसी की तरह ही जो डिस्टेंस की यूनिट है किलोमीटर, तो सेम उसी के जैसा ही हमें यहाँ पे यूनिट आनी चाहिए कुछ ना कुछ। तो ऑप्शंस में देखते हैं, मीटर, ग्राम, लीटर और वेट। ठीक है, तो डिस्टेंस की यूनिट यहाँ पे ओनली मीटर है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो यहाँ पे लेटर्स दिए हुए हैं और उसके जैसा ही यहाँ पे हमें पैटर्न देखना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा हम आराम से करेंगे, बहुत ज़्यादा स्पीडली नहीं करेंगे, समझते हुए चलेंगे। देखिए एफ आर आई एल, हमें बेसिकली पहले एफ आर आई एल इज टू ओ एल यू आई में पैटर्न देखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या पैटर्न है उसको देख लेते हैं हम कि कितने प्लस से कितना कौन सा लेटर यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो देखो एफ और आई को देख लो एक बार, आप एफ से आई पे जाना है अगर हमें, तो प्लस टू करना पड़ेगा, जी एच आई। ठीक है, सिमिलरली एल से ओ पे जाना है तो प्लस टू करना पड़ेगा। ठीक है, एल, एम, एन एंड ओ। ठीक है, उसी तरीके से आर से हम जाएंगे यू पे। देखो आर से यू पे जा सकते हैं और आई से एल, आई से एल पे जे के एल प्लस टू, और आर से यू पे जाने पे लिए भी प्लस टू। ठीक है, तो हमें एक पैटर्न यहाँ पे पता लग गया है। तो टी आर एम में भी सेम पैटर्न अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, हमारा जो वर्ड बनेगा या फिर लेटर का कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा वो देखते हैं हम। ठीक है, तो एम से अगर मैं यहाँ पे प्लस टू करूँगा तो ये हमारा आ जाएगा क्या, पी। ठीक है, एल एम एन ओ पी। ठीक है, टी से ये हो जाएगा हमारा डब्ल्यू, ए से हमारा हो जाएगा बी सी एंड डी, और आर से सिमिलरली एस टी यू। तो पी डी यू डब्ल्यू हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में, हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर है, पी डी यू डब्ल्यू। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि हमने किस तरीके से पैटर्न ढूंढा और उसी को पैटर्न को हमने टी आर एम में अप्लाई कर दिया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को इसी टाइप से ही सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहे हैं, रॉक इज टू वी एस जी ओ, तो फाइन करिए बी ई एल टी इज टू वॉट। ठीक है, तो सेम है, सेम अप्रोच रहनी चाहिए हमारी, आर ओ सी के को वी एस जी ओ में चेक करना है। ठीक है, कि हमारा क्या यहाँ पे लग रहा होगा। तो देखो आर से वी जाने के लिए हम कर सकते हैं चेक कि एस टी यू और उसके बाद आ जाएगा वी, तो प्लस थ्री हमने कर लिया यहाँ पे। ठीक है, ओ से एस में जाने के लिए पी क्यू आर। ठीक है, तो प्लस थ्री। ठीक है, सी से जी डी ई एफ प्लस थ्री। ठीक है, के से ओ एम एन जे के एल एम एन। ठीक है, प्लस थ्री। तो हमें पता लग गया है यहाँ पे कि प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री हो रहा है और पैटर्न कुछ इस टाइप का है। तो बी ई एल टी में
सेम जो है पैटर्न हम अप्लाई करेंगे, तो देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, तो बी से +3 हमें करके चलना है, सी डी ई, और ये आ जाएगा हमारा एफ। ठीक है, और ई से हम करेंगे +3 तो हमारा आ जाएगा आई, एल से +3 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पी। ठीक है, टी से +3 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स। ठीक है, तो एफ आई पी एक्स विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो एफ आई पी एक्स हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, एल एस इज टू एच ओ देन टी क्यू इज टू वाट। ठीक है, तो देखते हैं, एल एस मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, और ये हो गया हमारा एच ओ। ठीक है, तो देखो एच से एल जाने के लिए कितना हमें करना पड़ेगा, ई एफ जी एच आई जे के। ठीक है, तो +3। सिमिलरली ओ से एस पे जाने के लिए पी क्यू आर एस। ठीक है, +3, बहुत ईजी है। तो उसी तरीके से टी क्यू से यहाँ जाना है, तो हमें एक तरीके से ये मान लो, नीचे से ऊपर गए थे तो +3 करते हुए चले, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो -3 करते हुए आएंगे। ठीक है, तो टी से -3 करते हैं तो हमारा क्या आता है, टी। ठीक है, पी क्यू आर एस एंड देन टी। तो उसी तरीके से क्यू से -3 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एम। ठीक है, एन ओ पी एंड देन क्यू, इस तरीके से तो होता है। पी से टी जाने पे +3 करना पड़ता है, एम से क्यू जाने पे भी +3, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो -3। तो पी एम विल बी द रिक्वायर्ड वर्ड, सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 12:50 देन 18 वॉट। ठीक है, तो 12:50 के लिए एक बार देखो, एक चीज़ हमें यहाँ पे ऑप्शन में पहले देखनी है कि हमारे जो ऑप्शंस हैं वो क्या बता रहे हैं, अराउंड अराउंड डिजिट्स क्या आ रही हैं। तो देखो बहुत ज़्यादा ऊपर के नंबर्स आ रहे हैं, 40 70 80 60। ठीक है, अराउंड 50 से भी ऊपर ही मान लो आप उनको। ठीक है, तो कुछ मल्टीप्लीकेशन होगा डेफिनेटली। तो 12 4 जा 48 अगर मैं करता हूँ तो ये हो जाता है 48। ठीक है, 12 × 4 अगर करते हैं तो 48 आ जाता है, लेकिन 50 आ रहा है यहाँ पे, तो +2 हो रहा है यहाँ पे इसका मतलब। सिमिलरली अगर मैं 18 × 4 करूँ तो ये हो जाएगा मेरा 72, लेकिन अगर मैं +2 करता हूँ तो 74 बनता है, जो कि ऑप्शंस में नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, +2 तो हो रहा है यहाँ पे, ये तो ऊपर वाले पार्ट में डेफिनेटली हो रहा है, लेकिन ये 2 कहाँ से आ रहा है, 2 आ रहा है हमारा इस 12 के यहाँ से, 12 के आगे जो 2 है वो। तो सिमिलरली 72 में क्या प्लस होगा, ये होल्ड ऑन, ये जो होगा प्लस वो होगा हमारा 18 का नेक्स्ट जो नंबर है, यानी कि 18 में जो 8 है वो ऐड होगा। तो 72 में 8 ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 80। सो 80 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर एंड द ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 12 4 जा 48, फिर 2 जो ऐड किया वो 2 12 के आगे से आया था। सिमिलरली 18 4 जा 72, फिर जो +8 ऐड किया वो 18 के आगे से आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 11:121 देन 15:what। देखिए 121 बहुत इजी है कि 11 का स्क्वायर होता है 121, सिंपल। तो 15 का भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा इस पैटर्न को मैच कराने के लिए, और 15 का स्क्वायर होता है 225। सो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर, 225। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 49:56 देन 81:what। ठीक है, तो देखो 49 में ऑप्शंस मैंने आपको बोला पहले ही आप ऑप्शंस देख लिया करो, तो 81 से ऊपर के ही यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, एक ही ऑप्शन है जो 81 से नीचे है, बट इट डजेंट मैटर। ठीक है, तो ऑप्शन जो मेजर ऑप्शन है वो 81 से ऊपर है। तो 49 से 56 तक जाने के लिए हमने क्या किया, +7 किया होगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं फंडा। तो 81 में अगर मैं +7 करता हूँ तो 88 आ जाएगा, एंड 88 इज अवेलेबल इन आवर ऑप्शंस। तो ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। सो यहाँ पे ऑड वन आउट हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, जो भी ऑड वर्ड हो, जो बाकी जो 3 हैं उनके जैसा, जिसको नेचर जिस ऑप्शन का नहीं होगा वो हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हेयर आर हैंड, लेग्स, लंग्स एंड ईयर। तो देखिए हैंड, लेग्स एंड ईयर ये हमारे एक्सटीरियर बॉडी पार्ट्स हो गए हैं, आपको दिख रहा होगा। बट द लंग्स हेयर इज आर इंटरनल बॉडी पार्ट, हमारे अंदर का पार्ट है लंग्स। ठीक है, तो लंग्स हमारा यहाँ पे जो है इन 3 से अलग नेचर शो कर रहा है। सो दिस ऑप्शन इज आर ऑड वन आउट एंड द करेक्ट आंसर, लंग्स यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है, ऑड वन आउट हमें यहाँ पे चेक करना है। तो लिजार्ड, रैबिट, स्नेक एंड क्रोकोडाइल। ठीक है, तो देखिए लिजार्ड, स्नेक और क्रोकोडाइल ये हमारे होते हैं रेप्टाइल्स। ठीक है, आपको पता होगा रेप्टाइल्स की कैटेगरी में लिजार्ड, स्नेक और क्रोकोडाइल आते हैं।
बट रैबिट जो है वो इन रेप्टाइल्स की कैटेगरी में नहीं आता है। सो यही हमारा ऑड वन आउट होगा एंड दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है पिछले दो क्वेश्चंस की तरह। तो कार, बस, ट्रक और ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो देखिए कार, बस और ट्रक ये तीनों हमारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट के अंदर जो आते हैं ये तीनों आते हैं, बट और ये तीनों व्हीकल हैं। ठीक है, बट जो ट्रांसपोर्ट है ये कोई व्हीकल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 ही हमारा ऑड वन आउट होगा और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फिर से हमारे लेटर्स और वर्ड वाले आ गए हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। फिर से हमें क्या देखना है, ऑड वर्ड जो है वो देखना है। ठीक है, तो पैटर्न हमें पता लगाना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों के लिए। जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में पैटर्न पता लगाया कि यहाँ पे रेप्टाइल्स थे, यहाँ पे ये व्हीकल्स थे, तो उसी तरीके से यहाँ क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है वो हमें देखना पड़ता है ऑड वर्ड के लिए। ठीक है, इन क्वेश्चंस में बहुत ईजी हो रहा था पैटर्न पता कर लगाना, लेकिन इनमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो आई एफ सी में हम क्या देख सकते हैं, एक हम लगाते हैं यहाँ पे आइडिया कि सी से डी ई एफ। ठीक है, तो +2 करके एफ तक जा रहे थे, उसके बाद जी एच आई, फिर +2 करके आई तक जा रहे थे। ठीक है, तो सिमिलरली नेक्स्ट ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो एफ से आई तक जाने के लिए फिर +2। ठीक है, और जे के एल फिर +2। ठीक है, उसी तरह थर्ड ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो एम से अगर पी तक जाना है, ठीक है, एल एम एन ओ पी, ठीक है, फिर से +2 और क्यू आर एस +2। ठीक है, अगर जेड से डी तक जाना है तो ए बी सी, यहाँ पे +3 हो रहा है रदर देन +2। तो इन तीन में हमें पैटर्न हमें पता लग गया था कि +2 करके हम आगे जा रहे थे और हमारा इस तरीके से पैटर्न बन रहा था। लेकिन इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है हमारा ये जी डी और जेड। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑड वन आउट और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। ठीक है, ऑड वर्ड देखना है फिर से हमें गिवन ऑल्टरनेटिव्स में से। तो LOHSIRCY, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए जिस तरीके का हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पैटर्न चेक किया था कि क्या वैसा ही पैटर्न कुछ अप्लाई हो सकता है क्या। तो देखो LMNO +2 करके O तक जा रहे हैं, लेकिन HS में ऐसा कुछ हो सकता है। देखिए H और S में +2 करके नहीं जा सकते, I और R में भी नहीं जा सकते, मतलब कुछ पैटर्न लेस लग रहा है, यहाँ पे लग नहीं रहा कुछ पैटर्न हो रहा है। तो इन क्वेश्चंस के लिए हमें एक और अप्रोच यहाँ पे हम देख सकते हैं। वो क्या होती है, देखो हर लेटर का एक नंबर होता है, आपको पता है 26 लेटर्स, देयर आर 26 लेटर्स इन आवर अल्फ़ाबेट। तो हर एक लेटर का नंबर होता है, जैसे ए हमारा हो जाता है 1। ठीक है, सिमिलरली ई हमारा आ जाता है 5th नंबर पे। ठीक है, जे आता है हमारा 10th नंबर पे, ओ आता है हमारा 15th पे, टी आता है हमारा 20 पे और जेड आ जाता है हमारा 26 पे। ठीक है, आपको सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इनको याद कर लीजिए कि ए फर्स्ट पे है, ई 5th पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे और जेड 26 पे। बाकियों का हम निकाल लेंगे इनके आसपास से। ठीक है, तो अगर मैं एल ओ का निकालता हूँ तो एल का मुझे, एल किसके पास से निकलेगा, जे के पास से, जे के एल, तो एल का नंबर निकल गया 12। ठीक है, ओ का भी हमें नंबर निकल जाएगा यहाँ पे, ये रहा, ओ हमारा हो गया 15। देखो दोनों को ऐड कर लो क्योंकि यही हमारा पैटर्न बन सकता है। तो 15 + 12 ये हो जाएगा हमारा 27। ठीक है, अगर मैं एच और एस का देखूँ तो ई एफ जी एच, ठीक है, ये हो जाएगा 8 और एस टी तो 20 से पहले आएगा तो ये हो जाएगा मेरा 19। दोनों को ऐड कर दो फिर से बन गया 27। तो हमें पैटर्न यहाँ पे पता लग गया है कि दोनों के जो नंबर्स हैं उनको ऐड किया जा रहा है। ठीक है, और आई और आर में देख लो एक बार। ठीक है, आई और आर, आई का नंबर क्या है, एच के बाद आई है तो 9 हो गया। ठीक है, और आर हो जाएगा हमारा, एस से पहले है आर तो ये हो जाएगा 18, फिर से ऐड करो ये हो गया 27। तो लास्ट ऑप्शन ही हमारा जो होना चाहिए जो सम करके 27 नहीं आए, तभी हमारा ये आंसर निकलेगा। ठीक है, सी हो जाएगा हमारा 3 पे और वाई हमारा जेड से जस्ट पहले आता है, जेड 26 पे था तो ये हो गया मेरा 25, 25 + 3 28, लेकिन आना चाहिए 27। तो ये एक अलग नेचर शो कर रहा है। सो दिस विल बी आवर ऑड वन आउट एंड दिस इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने ये हर लेटर का एक नंबर डिनोट किया, उसके बाद उनको कैसे सम अप करके यहाँ पे हमने ये निकाला। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है,
उसी तरीके से ही है कि हमें एक पैटर्न ढूंढना पड़ेगा जो हमारा ऑप्शन एक डिफरेंट नेचर शो कर रहा होगा, उसको हमें आंसर मार्क करना होगा। ठीक है, तो एक्स एस एन आई को यहाँ पे चेक करते हैं क्या बोल रहा है। देखो जो भी है एक बार चेक कर लो कि आई से एन तक जाने के लिए आपके कितने लग रहे हैं, कितने हमें ऐड करना पड़ेगा। आई जे के एल एम एन, ठीक है, तो +4। सिमिलरली एन से एस तक जाना है, ठीक है, ओ पी क्यू आर, ठीक है, ये +4, ठीक है, टी यू वी डब्ल्यू +4। तो हमें ये पता लग गया कि +4 शायद यहाँ पे ये चीज़ हो रही होगी। तो ओ जे ई वाई, ठीक है, ओ जे ई वाई में अगर हम चेक करते हैं तो देखो जे से ओ तक जाने के लिए देख लो आप, जे के एल एम एन, ठीक है, +4। ई से जे तक जाना है, ई एफ जी एच आई, ठीक है, +4। वाई से ई तक जाना है, ठीक है, तो जेड ए बी सी डी, ये +4 नहीं है, ये +5 है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो आंसर होगा ऑड वन आउट। ठीक है, देखो आप बाकी ऑप्शंस के साथ भी चेक कर सकते हैं कि बाकी ऑप्शन में भी ये हमारा पैटर्न लग रहा है नहीं लग रहा, तो डेफिनेटली लग ही रहा है वो। ठीक है, तो यही हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा, तो ऑप्शन सेकंड विल बी आवर करेक्ट आंसर, ओ जे ई वाई। ठीक है, moving on to the next question. In the following question select the odd number from the given alternatives. तो देखो क्या है, यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी कि 10 का स्क्वायर हमारा 100 होता है, उसमें ऐड किया +1 तो बन गया 101। 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144, उसमें ऐड किया +1 तो बन गया 145। सिमिलरली यही चीज़ हमें देखनी है कि बाकी दो ऑप्शंस में से कौन सा फॉलो कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, ये हो गया 480, और 24 4 96, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 6, होल्ड ऑन, 6 576। ठीक है, तो 576 में +1 किया तो 577। तो ये तीन तो आपको दिख रहा होगा कि सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। जो नहीं कर रहा होगा वो 26 नहीं कर रहा होगा। ठीक है, इसको भी चेक कर लो। तो 26 का स्क्वायर करो आप एक बार पहले, तो ये हो जाएगा हमारा 676, 676, लेकिन -1 करने पे हमारा बन रहा है 675, जबकि होना चाहिए +1 बाकी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा एंड दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, ऑड वर्ड हमें चेक करना है। तो देखो इसके लिए आप क्या देख सकते हैं, आपको 23 37 देख के एक आइडिया लग जाना चाहिए। देखो आपको थोड़ा बहुत नंबर्स के बारे में आइडिया होना चाहिए कि 23 37 ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स मतलब कि जो इधर 1 से डिवाइड होते हैं या फिर ओनली खुद से डिवाइड होते हैं, ये भी हमारा प्राइम नंबर है। 41 भी हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, कौन नहीं है, 51 जो है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो यही हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। 51 किससे डिवाइड हो जाएगा, देखो 3 से डिवाइड हो जाता है 51, 5 और 5 + 1 6, मतलब कि ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये हमारा ऑड वन आउट है और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो 11 26 16 33, देखो एक बार आप डिफरेंस निकाल के देख लो इनका। तो 26 11, ये हो गया हमारा 15। ठीक है, 33 -16, तो ये हो गया हमारा 17। 28 13, ये फिर से हो गया हमारा 15, और 33 18, ये हो गया फिर से हमारा 15। तो कौन, देखो 3 ऑप्शंस हमारे यहाँ पे 15 15 शो कर रहे हैं, बट देयर इज़ वन ऑप्शन जो 15 शो नहीं कर रहा है, वो हमें 17 शो कर रहा है डिफरेंस को। वो कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन सेकंड, 16 और 33 वाला। तो ऑप्शन सेकंड ही हमारा यहाँ पे ऑड वन आउट है और यही हमारा करेक्ट आंसर है। मूविंग ऑन, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल कम एट सेकंड पोजीशन। इनमें से कौन सा वर्ड जो है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेकंड पोजीशन पे आएगा। ठीक है, तो देखो ई ए जो है वो सब में कॉमन दिख रहा होगा आपको, ई ए तो सब में कॉमन है। ई ए के बाद देखो क्या है, ठीक है, तो एस से पहले हमारा आर आता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो ई ए आर, यही हमारा हो जाएगा ई ए आर, ओनली ई ए आर है जो ऑप्शन 3, ये हमारा फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा डिक्शनरी में इन 5 में से। ठीक है, उसके बाद देखो आर के बाद क्या आएगा, आर के बाद यहाँ पे देखो आपको दिखेगा ये एम।
इनके बाद देखो आर के बाद हमारे पास तीन ही ऑप्शंस और बचते हैं, ई ए आर के बाद, ई ए आर एम वाला और ई ए आर टी वाला, ठीक है, जिनमें से पहले कौन आएगा, ई ए आर एम, ठीक है, तो ये हमारा सेकंड नंबर पे आएगा। और यही हमसे उसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल कम एट सेकंड पोजीशन, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन जो सेकंड, ऑप्शन सेकंड नहीं कह सकते, ईयर मार्क को आप देखो ऑप्शंस में किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोजीशन भी देखते हैं तो देखो आर ई ए आर एम ए आर की ईयर मार्क के बाद हमारा आएगा ई ए आर टी, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। उसके बाद हमारा ई ए आर के बाद ई ए एस आएगा डिक्शनरी में, और जिसमें भी एस के दो ऑप्शंस हैं, तो ई वाला ई ए एस ई ईज ये हमारा फोर्थ पे आएगा, और ई ए एस आई ये हमारा फिफ्थ पे आएगा। इस तरीके से हमारा डिक्शनरी में ये जो वर्ड्स हैं ये अलॉट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी, ठीक है, तो डिक्शनरी में ये किस तरीके से, किस सीक्वेंस में ये आएंगे, जो हमने पिछले क्वेश्चन में सीक्वेंस देखा बस वही हमें देखना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो ओ यू है और ओ आर है, ठीक है, तो ओ आर तो आपको पता है जो आर है वो यू से पहले आएगा, आर यू से पहले आएगा, तो ये जो फोर्थ नंबर वाला वर्ड है ऑर्नामेंट ये हमारा फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा डिक्शनरी में। एंड यू लुक अप टू द ऑप्शंस, तो आपको दिख जाएगा कि जो फोर है वो ओनली एक ही ऑप्शन में सबसे पहले आ रहा है, वो है ऑप्शन नंबर 1, तो बाकी ऑप्शंस को तो आपको देखने की ये मान लो नीड ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 को आप डायरेक्ट ही यहाँ से टिक कर सकते हैं। बाकी इनमें कौन सा सीक्वेंस क्या आएगा वो हम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हम कर सकते हैं, वो आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी विच वर्ड विल कम एट लास्ट पोजीशन, इनमें से लास्ट पोजीशन में कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है। तो देखो ओ आई आपको पता है यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा ओ पी, ये हमारा हो जाएगा सेकंड पे। उसके बाद आर आएगा, आर के साथ डी भी हमारे दोनों कॉमन हो गए। उसके बाद हमारा आएगा डी के बाद ई जो है वो हमारा थर्ड नंबर पे आएगा, और फोर्थ पे आएगा हमारा ये ऑर्डिनरी, और यही हमसे उसने पूछा है कि लास्ट पोजीशन पे कौन सा वर्ड है, सो द ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर 4 ऑर्डिनरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज, तो देखिए ये सीरीज है जो कि हमें यहाँ पे देखनी है कि जो भी बोल रहा है क्या पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रही है सीरीज, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है, एल एम जे के एल ई एफ, देखो यहाँ पे एक पैटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जे के एल +1 हुआ और एल एम यहाँ से +1 हो गया, सिमिलरली ई एफ यहाँ से +1 हो गया और एफ जी +1 ऐसे हो गया, वाई जेड +1 ऐसे हुआ और जेड के बाद +1 के बाद ए आ गया, सिमिलरली पी क्यू आर एस टी ये हमारा +1 और टी यू +1, तो ऐसा कुछ हमें देखना है यहाँ पे जो +1 हो रहे हैं और इस तरीके से +1 एंड देन यहाँ पे +1 इस तरीके से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप ऑप्शन फोर्थ को देखो तो एम एन ओ यही हमारे ओनली एंड ओनली ऑप्शन है यहाँ पे जो इस तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखो एन ओ एम, तो एम से एन +1, एल एम एन और एन से ओ +1, ठीक है। तो ऑप्शन 4 हेयर विल बी करेक्ट आंसर एन ओ एम, तो आपको पैटर्न समझ में आ गया वो, देखो पैटर्न पकड़ना सबसे पहले ज़रूरी है, उसके अलावा आप नहीं कर सकते हो इसको, ठीक है। So next question, a series is given with one term missing. Select the correct alternative from the given ones that will complete the series. तो देखिए वैसा ही है, हमें पैटर्न यहाँ पे देखना पड़ेगा, तो यहाँ पहले मैं नोट कर लेता हूँ आपके लिए, टी वी एम वी वाई ओ एक्स बी क्यू एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें मोटा मोटा एक पैटर्न दिख रहा है कि आर एस टी यू वी वी डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का है कि आर से एस पे हम गए, +0 भी बोल सकते हो, +1 बोल सकते हो, आपकी मर्जी है यहाँ पे, ठीक है। टी से वी पे यू वी +2, वी से वाई यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, एक्स से बी वाई जेड ए, तो समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ इस टाइप का पैटर्न है। और देख लेते हैं, देखो और भी कुछ यहाँ पे लग रहा है क्या, तो देखो के से एम पे जा सकते हैं, जे के एल एम, ठीक है। एम से ओ पे जा सकते हैं, एल एम एन ओ, ठीक है। ओ से क्यू पे पी क्यू, तो सिमिलरली
यही चीज़ हमें नेक्स्ट के जो हमारा पैटर्न फॉलो कर रहा है उस ऑप्शन पे अप्लाई करनी है, ठीक है। तो क्यू के जस्ट एक छोड़ के बाद में आर एस, ये हो गया एस, ठीक है, ये एस हो गया हमारा। तो एस ऑप्शन के साथ हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 जेड और ई के साथ, जेड और ई। और अगर आप जेड और ई को देखो भी तो जेड से ई पे जाने पे ए बी सी डी तो +5, तो आपको दिख रहा होगा कि +1 +2 +3 +4 +5। सिमिलरली ऊपर +2 +2 +2 +2। देखो आप इसको +2 भी कह सकते हैं, +1 भी कह सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है कि क्यू से एस पे जाने पे +2 भी बोल सकते हो, +1 भी बोल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है वो, ठीक है। कोई अपने अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर है वो। तो ऑप्शन नंबर 4 हियर विल बी द करेक्ट आंसर, जेड ई। ऐसा आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने इस पैटर्न को यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। तो देखो वही चीज़ है, पैटर्न देखना है हमें फिर से कि क्या हमारा यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, ठीक है। तो नोट कर लेता हूँ फिर से मैं, U B W Z H B एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखो फिर से वैसा ही कुछ देखते हैं कि K से M पे देखते हैं, L M, तो +2 मान लो मैंने किया है, ठीक है। और M से P पे भी जा सकते हैं, देखिए L M N O P, ये हो गया मेरा +3 अगर मैं इसको कर रहा हूँ। P Q R फिर से वही +2, U V W +2, Z A B +2, ठीक है। और R से हम किस पे जा सकते हैं, U पे, इस तरीके से S T U, ठीक है। और W से Z पे, ये हो गया हमारा फिर से एक्स वाई जेड, ठीक है। तो उसी तरीके से सिमिलरली हम क्या क्या करेंगे, वही हमारे 3 ऑप्शंस बनेंगे और जिसमें होगा क्या, जो लास्ट बी है वो जाएगा इधर, ठीक है। तो सी डी ई +3 करने पे यहाँ पे मेरा आ गया है ई, ठीक है। और ई के बाद यहाँ पे +2 कर रहे हैं हम इन दो ऑप्शंस में, ठीक है। जेड के बाद जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, सॉरी, Z के बाद B पे किया था, U से W पे, Z से B पे, तो E से थर्ड वाले पे जाएगा। तो E से यहाँ पे आ जाएगा हमारा G +2 करके। और E और G वाला ऑप्शन अगर आप देखते हो तो ऑप्शन नंबर 3 है जिसमें बीच में आ रहा है हमारा N। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पे पैटर्न को बनाया। देखो इन क्वेश्चंस में थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 39, देखिए ये नंबर सीरीज़ है, पहले हमने लेटर सीरीज़ करी थी, नंबर सीरीज़ है ये। तो देखो 35 और 39 के बीच में, देखो यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ अलग से, नहीं तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। 89 क्वेश्चन मार्क। तो देखो 35 और 39 का अगर आप डिफरेंस देखते हो तो +4, ठीक है। 39 48 का करते हो तो +9, 48 64 का करते हो तो ये हो जाएगा मेरा +16, और ये हो जाएगा 64 89 का डिफरेंस +25, जो कि क्या है, 4 क्या है 2 का स्क्वायर, 3 क्या है 9, क्या है 3 का स्क्वायर, 16 क्या है 4 का स्क्वायर, 25 है 5 का स्क्वायर। तो सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा मेरा 6 का स्क्वायर जो कि होता है 36, जो कि हो क्या रहा था इनमें ऐड। तो 89 + 36 हमें करना है, तो ये हो जाएगा 5 1 125। तो 125 विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो किस तरीके से हमने यहाँ पे पैटर्न बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं तो थोड़ा सा स्पीडली चलना पड़ता है, पता है आपको 50 क्वेश्चंस आते हैं हमारे पेपर में, स्पेशली अगर एसएससी जेई की बात करें तो। बाकी एग्जाम्स में फिर भी कम आते होंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जाम में 50 क्वेश्चंस आते हैं, तो उस अकॉर्डिंग ही हमें उसको स्पीडली करना होता है। तो देख लेते हैं क्या है पैटर्न हमारा यहाँ पे, 4 1 1 3 5 4 6 7 121 और क्वेश्चन मार्क। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे ज़्यादा है फिर कम हो गया फिर ज़्यादा 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 चले जा रहा है, तो हम एक चीज़ हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, इन दोनों को 41 और 13 को ऐड करके देखो तो हमारा क्या आ रहा है 54, और 13 और 54 को ऐड करो तो क्या आ रहा है मेरा 67, 67 और 54 को ऐड करो तो मेरा बनता है 121। तो हो क्या रहा है, हम पिछले नंबर में बस ऐड करते जा रहे हैं आगे वाले नंबर को। तो सिमिलरली 121 में 67 को अगर आप ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा 8
188 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सेम है, नंबर सीरीज ही हमें देखनी है। तो 9, 23, 50, 103, 208 और ये हो गया मेरा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में देखते हैं एक बार कि क्या हमारा यहाँ पे पैटर्न लग सकता है। बहुत इजीली यहाँ पे नोटिसेबल नहीं है पैटर्न, तो एक बार डिफरेंस निकाल के देखते हैं। 23 और 9 का डिफरेंस यहाँ पे मेरा हो जाएगा 14। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ इसका डिफरेंस, तो ये मेरा हो जाएगा 27, 23 और 50 का। 50 और 103 का डिफरेंस हो जाएगा 53। 208 और 103 का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा मेरा 105। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी कि 14 और 27 में रिलेशन है एक, कि मल्टीप्लाई बाय 2 -1 अगर करूँ तो 27 आ जाएगा। 14 मल्टीप्लाई बाय 2 28, -1 विल बी 27, और 27 मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ तो 54, -1 करूँ तो बन जाएगा 53। सिमिलरली 53 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 106, -1 करूँ तो बन जाएगा 105। तो मुझे पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल गया है। तो 105 मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ तो बनता है 210, 210, -1 करूँ तो बन जाएगा 209, जो कि ऐड हो रहा था, ऐड ही तो होते जा रहे थे, 9 + 14 ही तो हो रहा था, ये सब प्लस हो रहे थे। ठीक है, तो 209 ऐड होगा 208 में, तो ये बन जाएगा हमारा 714। तो 417 विल बी दी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने यहाँ पे इसको पैटर्न को डिकोड किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 5 पीपल आर स्टैंडिंग इन अ टिकट बुकिंग लाइन, ए सी डी आर स्टैंडिंग टुगेदर, कि 5 लोग हैं वो टिकट बुकिंग लाइन में खड़े हैं, ए सी डी जो है वो एक साथ खड़े हैं, डी इज़ बिटवीन ए एंड सी। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि ए आगे है या सी आगे है डी से, तो इसलिए मैंने दोनों यहाँ पे लिख दिया है, ए डैश सी, फिर बीच में डी तो हम पक्का, हम इसने बोल दिया है कि डी इज़ बिटवीन ए एंड सी, और फिर मैंने लिख दिया सी ऑब्लिक ए। ठीक है, ए इज़ इमीडिएटली बिहाइंड बी। अब इसने बोल दिया कि ए जो है वो बी से जस्ट पीछे है, तो इसका मतलब ए जो है मेरा यहाँ नहीं आ सकता, लास्ट वाली पोजीशन पे डी से जस्ट पीछे नहीं आ सकता, क्योंकि वो बी से पीछे है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ से मुझे ए को हटाना पड़ेगा, यहाँ मेरा सी फाइनल हो जाएगा, और सी को यहाँ से हटाना पड़ेगा और ए फाइनल हो जाएगा, और ए के जस्ट मेरे आगे बी आ जाएगा, क्योंकि इसने बोल दिया है कि ए इज़ इमीडिएटली बिहाइंड बी एंड ई इज़ इमीडिएटली बिहाइंड सी, तो सी के जस्ट पीछे मेरा आ गया ई। तो मेरे 5 लोगों की पोजीशन जो है यहाँ पे मेरी फाइनल हो गई और क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। हु इज स्टैंडिंग सेकंड लास्ट इन द लाइन, सेकंड लास्ट हमें बताना है कि कौन है। तो फर्स्ट पे बी है, सेकंड पे ए है, तो सेकंड लास्ट हमारा यहाँ पे है सी, लास्ट पे हमारा ई है, सेकंड लास्ट पे सी है, तो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर हियर, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ब्लड रिलेशन के हैं हमारे क्वेश्चन की एट अ फैमिली गैदरिंग सी एक्सप्लेन हर रिलेशन विद डी, सी ने अपना रिलेशन डी के साथ एक्सप्लेन किया है ये बोल के कि डी इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ सीज मदर्स मदर। ठीक है, इसका मतलब देखो क्या है, मैं एक बना देता हूँ यहाँ पे ट्री छोटा सा। ये देखो ये है मदर सी की, ये माइनस लिख दिया है मैंने, और मदर की मदर हैं, तो यहाँ पे ये मैंने एक और माइनस लिख दिया। तो ये जो भी पर्सन है जो सबसे टॉप पे हैं, इनकी ग्रैंड डॉटर है कौन, डी, ऐसा बोला है सी ने, कि सी की मदर है जो हैं उनकी ग्रैंड डॉटर, देखो ग्रैंड डॉटर के लिए मैंने यहाँ पे डबल एरो लगा दिया है, वो है डी, और डी को मैंने माइनस कर दिया है क्योंकि डी बोला है ग्रैंड डॉटर है, मतलब कि फीमेल है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, इफ़ सीज मदर हैज़ नो सिबलिंग, मतलब कि सी की जो मदर हैं, मतलब कि ये पर्सन देखो जिस पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो हैं इनकी कोई सिबलिंग नहीं है, मतलब कि इनकी कोई सिस्टर नहीं है, सिस्टर नहीं है, ब्रदर नहीं है, ये अकेली हैं, अपनी मदर की डॉटर हैं। ठीक है, तो रिलेशन बताओ डी और सी का, तो इसका मतलब होगा क्या, ये पूरा का पूरा एरो कट हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा डी जो है वो इन्हीं की ही जो है डॉटर बन जाएगी, इन्हीं मदर की जिनकी सी है, और सी और डी आपस में सिबलिंग बन जाएंगे। तो डी का रिलेशन सी के साथ क्या बन जाएगा, डी जो है वो सिस्टर हो जाएंगी सी की, खत्म, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सिस्टर, और कुछ भी नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड्स सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड
यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, तो इन वर्ड्स के लेटर्स से इनमें से क्या नहीं हम बना सकते हैं, बस ये देखना है। तो चेन को देखो, CHAIN, तो C भी है, H भी है, A भी है, I भी है, N भी है, चेन बन सकता है। एक्यूट देखो ACUTE, तो A भी है, C भी है, U भी है, T भी है, लेकिन E नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर टी सेकंड जो है एक्यूट, वो हम नहीं बना सकते हैं इन इस वर्ड के लेटर्स से। तो इट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इफ CHATEAU इज कोडेड एज DIBUFBV, देन हाउ विल फॉक्स बी कोडेड एज। ठीक है, तो देखो इस वर्ड को इस तरीके से अगर कोड किया है तो हमें बस वही है पैटर्न, मैंने आपको बोला पैटर्न देखना बहुत ज़रूरी है। तो C से D पे गए हैं तो वही है +1 कर दिया, H से I पे गए तो वही फिर से +1 कर दिया, A से B A से B पे गए +1, T से U +1। तो हमें पैटर्न पता लग गया है कि +1 यहाँ पे हो रहा है लेटर्स के साथ और कुछ भी नहीं है। तो फॉक्स के साथ भी हमें वही करना है, +1 करना है। तो ये मेरा बन गया G, ठीक है, ये X बन गया मेरा Y, O हो गया मेरा P। तो GPY यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर है GPY। ठीक है, पैटर्न आपको समझ में आ गया, किस तरीके से किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 2579 means nice bow and arrow, 3457 means healthy and nice fruit, 8721 means bow to nice king, फाइंड द कोड फॉर बो। देखो बो का कोड निकालना है तो बो को सबसे पहले ढूंढो कि किस कोड में बो जो है वो अवेलेबल है। तो बो देखो हमारे पास यहाँ भी है, बो टू नाइस किंग में, और बो जो है हमारे पास यहाँ भी है, नाइस बो एंड एरो में। ठीक है, लेकिन इस वाले को अगर हम चेक करें तो बो और नाइस एक साथ है, तो नाइस बो, नाइस और बो का यहाँ पे कोड क्या मिलेगा। देखो नाइस और बो के सेम लेटर ढूंढो आप, तो 2 यहाँ पे कॉमन है और 7 कॉमन है, तो 2 और 7 मुझे पता लग गया है कि, लेकिन कौन किसका कोड है अभी हमें ये नहीं पता, नाइस और बो पता है बस। ठीक है, और अब देखो कि इसमें से हम क्या अलग कर सकते हैं। तो नाइस जो है हेल्दी एंड नाइस फ्रूट में नाइस है अवेलेबल, और इसका कोड क्या है 3457, और इसमें से नंबर अगर हम मैच कराएं तो 7, और 7 ही यहाँ पे था। तो इसका मतलब मुझे ये चीज़ पता लग गई कि नाइस जो है वो डिनोट कर रहा है 7 को, और बो जो डिनोट कर रहा है वो 2 को कर रहा है। तो बस बो का ही हमें कोड बताना था, तो बो का यहाँ पे आंसर मिल गया। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज प्लस रिप्रेजेंट्स माइनस, माइनस रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट्स। तो देखिए ये है कि जहाँ इसने बता दिया है कि प्लस का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है, ये सब बोल दिया है। ठीक है, इसी तरीके से उसने बोला है कि इक्वेशन को सॉल्व करो इस कोड के साथ। तो देखो सीधा लिखते हैं कि 100 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या बनेगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड बन जाएगा। ठीक है, 5 प्लस, प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पे -15, माइनस जो है वो यहाँ पे बन जाएगा मल्टीप्लाई। ये देखो माइनस रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लाई। ठीक है, 15 ये हो गया, 15 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, डिवाइड, डिवाइड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस को, ये हो गया मेरा 6। तो बस अब इसको सॉल्व कर लो आप बोर्ड मास के रूल से। तो 100 डिवाइड बाई 5 बन जाएगा मेरा 20, माइनस 15 इंटू 12 कर लो तो ये मेरा हो जाता है 180 प्लस 6। तो इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे 20 माइनस 180 प्लस 6, तो ये आपका सीधा सीधा आ जाएगा -154, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, कुछ भी नहीं किया, बस जो जो बोला वैसे वैसे हम कोड को ब्रेक करके बोर्ड मास का रूल लगा के हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इफ 74% 36 इक्वल्स टू 2, 29% 61 इक्वल्स टू 4, 19%, देखो इस कुछ ऐसा कुछ कोड उसने बता दिया है, तो वैल्यू बतानी है 48% 25 की। तो देखो 7 और 4 को बेसिक अप्रोच में बता रहा हूँ हम क्या इसमें अप्लाई करते हैं। 7 + 4 कर दो आप 11, और 3 और 6 करो 9, और यहाँ पे 2 आ रहा था, तो मैं एक अगर माइनस लगा दूँ इस परसेंट को रिप्लेस करके तो मेरा ये आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट में अप्लाई करूँ 9 और 2 11, परसेंट को फिर से माइनस कर दूँ 6 और 1 7, तो हाँ बिल्कुल 4 आ रहा है मेरा। तो इसका मतलब ये चीज़ मुझे समझ में आ गई है। 9 और 1 यहाँ पे 10, माइनस 6 और 2 8 इक्वल्स टू यहाँ पे 2। तो इसका मतलब कोड हमने ब्रेक कर लिया है कि इन दो को ऐड करना है और परसेंट को रिप्लेस करना है माइनस से। तो 8 + 4 यहाँ पे हो गया मेरा 12, परसेंट को रिप्लेस किया माइनस से, 5 और 2 यहाँ पे हो गया 7, तो 12 - 7 इक्वल्स टू 5। So option number 3 will be the correct answer, 5. Next question,
इफ ए डॉलर बी मीन्स ए इज डॉटर ऑफ बी, ए हैश बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी। देखिए वही है, ब्लड रिलेशन है, बट कोडिंग के साथ थोड़ा सा मिक्स करके दिया गया है और कुछ भी नहीं है। तो व्हाट डज, ये हमें फाइनल बोल दिया है कि इसका मतलब क्या है कि पी डॉलर क्यू स्टार आर हैश एस। तो देखो लिख लेते हैं यहाँ पे पी डॉलर का मतलब क्या था कि ए इज डॉटर ऑफ बी, मतलब कि पी इज डॉटर ऑफ क्यू। थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ, एक सेकेंड। पी इज डॉटर ऑफ क्यू, डॉटर है तो मैं माइनस लगा देता हूँ, ठीक है। स्टार, स्टार का मतलब यहाँ पे क्या था कि ए स्टार बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, ठीक है। तो क्यू इज फादर ऑफ किसका, आर का। तो फादर है तो क्यू के ब्रैकेट में प्लस लगा देता हूँ, और यहाँ से होगा क्या, ये दोनों सिबलिंग्स हो जाएंगे पी और आर, ठीक है। और हैश लास्ट में आर हैश एस, तो ए हैश बी का मतलब है ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो आर हैश एस का मतलब होगा आर इज ब्रदर ऑफ एस। तो ये लो एस, और आर के ब्रैकेट में हो गया मेरा प्लस, क्योंकि आर ब्रदर है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे हमने फैमिली ट्री थोड़ा सा जो है ब्रेक कर लिया है, ठीक है। उसके बाद देखो जो ऑप्शंस में वो देखना है कि P इज़ मदर ऑफ S, क्या P S की मदर है, नहीं बिल्कुल नहीं। P इज़ डॉटर ऑफ S, नहीं बिल्कुल नहीं। P इज़ सिस्टर ऑफ S, तो P के ब्रैकेट में माइनस हमने निकाल दिया था। और ये देखो P R की भी सिबलिंग है और R S का सिबलिंग है, तो P और S भी सिबलिंग हो गए, तो P जो है वो S की सिस्टर है डेफिनेटली। सो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर हियर, P इज सिस्टर ऑफ S। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रेस्पॉन्सेज, ठीक है। तो ये है बहुत बेसिक सा फिगर है, एक टेबल सी दी है, उसको देखना है और कुछ भी नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये वाले कि 10 + 2 देखो किया है तो 12 आ गया, 7 + 2 किया तो यहाँ पे 9 आ गया। सिमिलरली 10 + 4 करेंगे तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा क्या, 14, और 14 ही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। बहुत ईजी था। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स फॉलो द ट्रेंड ऑफ द गिवन लिस्ट, तो देखो वही है, एक पैटर्न है, वो पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, ट्रेंड क्या फॉलो कर रहा है, वो इस ब्रैकेट में क्या आएगा ये देखना है, ठीक है। तो देखो सबसे फर्स्ट जो था हमारा ये था, उसके बाद हुआ क्या, ये जो क्रॉस के बाद जो डैश है वो आगे आ गया, इसने अपनी पोजीशन यहाँ ले ली, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो डैश है वो पीछे चला गया, मतलब कि ये आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, और जब फर्स्ट पे आ गया था तो फिर से वो लास्ट पे चला गया था, ठीक है। फिर दोबारा आगे बढ़ गया, यहाँ आ गया, फिर होगा क्या, अब ये डैश किस पे आ जाएगा, पीछे से स्टार्ट कर दें देखो, तो एक्स एक्स डैश, तो इस तरीके से बनना चाहिए, एक्स एक्स डैश, और बाकी के कितने आएंगे, बाकी के एक्स हो जाएंगे हमारे 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिख रहा होगा ये एक्स एक्स डैश और एक्स एक्स डैश, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। देखो ये हमारे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अ साइक्लिस्ट गोज 8 किलोमीटर ईस्ट, तो देखो 8 किलोमीटर ईस्ट, ये हो गया 8 किलोमीटर ईस्ट, देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड ट्रेवल्स 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर और हुआ, लेफ्ट में टर्न किया उन्होंने। देन टर्न्स ईस्ट एंड ट्रेवल्स 10 किलोमीटर, तो ये लो 10 किलोमीटर और हो गया। देन टर्न साउथ एंड ट्रेवल्स 7 किलोमीटर, तो देखो साउथ ट्रेवल करके, साउथ टर्न करके 7 किलोमीटर और ट्रेवल किया, तो ये उसकी फाइनल पोजीशन आ गई है। स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से। तो वेयर इज ही नाउ विद रेफरेंस टू दिस स्टार्टिंग पॉइंट, तो देखो डिस्टेंस कितना हो गया, यही 10, यही 10 है, 10 + 8 ये हो गया 18 टोटल, और स्टार्टिंग ये था, एंड पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ईस्ट में है, तो 18 किलोमीटर ईस्ट में ये अभी है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वही है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि टू वर्कमैन एल एंड एम स्टार्ट एट द पॉइंट, मतलब सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं एल और एम। एल वॉक्स 25 मीटर ईस्ट, तो ये लो 25 मीटर ईस्ट में कर दिया। देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर, ये लो 15 मीटर और। इन द मीन वाइल, और यहाँ पे ये मान लो एल था, इन द मीन वाइल एम वॉक्स 18 मीटर साउथ, अब देखो यहीं से स्टार्ट किया था एक साथ, तो 18 मीटर साउथ में यहाँ ले गया एम को, ठीक है, ये अलग पर्सन है एम। देन टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 17 मीटर, राइट में जाना है 17 मीटर। देन टर्न्स नॉर्थ एंड वॉक्स 33 मीटर, अब राइट में टर्न, नॉर्थ की साइड टर्न, मतलब कि ऊपर की साइड, और 33 मीटर। अब देखो 33, अब यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि 18 ये था और 15 ये था, और 18 और 15 ही मेरा क्या होता है 33, तो अगर मैं 33 मार्क करूँगा यहाँ कहीं आएगा, और ये मेरा एम हो जाएगा, और ये एक ही लाइन में आ जाएंगे एल और एम। तो वेयर इज एम विद रिस्पेक्ट टू एल, तो बस ये डिस्टेंस देखना है कि ये डिस्टेंस जो है ये अभी कितना है, तो ये 17 हो गया और ये 25 हो गया, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 42 मीटर।
और डिस्टेंस क्या होगी m की l के रिस्पेक्ट में, किस में, वेस्ट में, तो 42 मीटर वेस्ट विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है ये। तो जो भी है वो बोलता है, जो भी स्टेटमेंट में उसको फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन्स को देखते हैं। तो ऑल क्लोथ इज सिल्क, तो ये सी हो गया, ये मेरा हो गया एस। ठीक है, ऑल सिल्क इज कॉटन, तो देखो क्लोथ को मैं सी एल कर देता हूँ क्योंकि सी सी से फिर सेम हो जाएंगे। और ऑल सिल्क इज कॉटन, ये मैंने बना दिया कॉटन का, डायग्राम की शक्ल पे मत जाना, कॉटन। कंक्लूजन क्या है कि सम कॉटन इज क्लोथ, तो सम कॉटन इज क्लोथ, हाँ बिल्कुल डेफिनेटली सम कॉटन विल बी क्लोथ, क्योंकि ऑल क्लोथ कॉटन है तो कुछ कॉटन ऐसे होंगे जो क्लॉथ होंगे, कौन से वाले, यही वाले, देखो ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ। और ऑल क्लोथ इज कॉटन, तो सम कॉटन इज क्लोथ और ऑल क्लोथ इज कॉटन, हाँ बिल्कुल सही बात है कि ऑल क्लोथ जो हैं वो कॉटन भी होंगे ही होंगे। ऑल क्लोथ सिल्क थे और ऑल सिल्क कॉटन थे, तो ऑल क्लोथ कॉटन होंगे ही होंगे। तो ये दोनों के दोनों जो हैं मेरे कंक्लूजन फॉलो करेंगे, तो बोथ कंक्लूजन्स 1 एंड 2 फॉलो, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर है। मूविंग ऑन, देखिए यही भी सिलॉग का ही क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट्स बढ़ा दिए, 3 स्टेटमेंट कर दिए और 3 कंक्लूजन कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लेते हैं। ऑल कैटरपिलर्स आर बटरफ्लाइज, कैटरपिलर्स ये हो गया मेरा और ये हो गया मेरा बटरफ्लाइज। सम कैटरपिलर्स आर इंसेक्ट्स, तो देखो सम कैटरपिलर्स आर इंसेक्ट्स का मैंने यहाँ बना दिया आई। और नो बटरफ्लाइज आर एनिमल्स, ठीक है, तो बटरफ्लाई के साथ मैंने देखो इस टाइप का बना दिया, एक लाइन बना दी और क्रॉस कर दिया। इस तरीके से आप बना सकते हो, एक ये मेरा तरीका है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो नो बटरफ्लाई इज एनिमल को मैंने इस तरीके से डिनोट किया है, ठीक है। कंक्लूजन क्या है वो देखते हैं। सम इंसेक्ट्स आर बटरफ्लाइज, तो सम इंसेक्ट्स देखो कैटरपिलर्स थे और सारे कैटरपिलर्स जो थे वो बटरफ्लाई थे, तो इंसेक्ट्स जो हैं सम वो बटरफ्लाई के अंदर आएंगे ही आएंगे 100% डेफिनेटली, कुछ ना कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होंगे ही होंगे। इस चीज़ के हम एंटी में नहीं जा सकते, इस केस को हम गलत नहीं ठहरा सकते। हमें करना क्या होता है सिलॉग में, हमें ऐसा केस ढूंढना होता है जो कंक्लूजन के अगेंस्ट में चला जाए। अगर ऐसा ढूंढ लेते हैं हम तो ठीक है, अगर हम नहीं ढूंढ पाते तो हमें कंक्लूजन को सही करना पड़ता है। बेसिकली अगर कंक्लूजन 100% करेक्ट हो तो वो सही है, अगर 1% भी फॉल्टी है तो हम उसको गलत कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये होगा ही होगा 100% सही। सम इंसेक्ट्स विल डेफिनेटली बी बटरफ्लाइज, तो ये कंक्लूजन 1 जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। ऑल इंसेक्ट्स आर एनिमल्स, ऑल इंसेक्ट्स आर एनिमल्स, क्या मैं तो यहाँ पे नो इंसेक्ट इज एनिमल का केस भी बना सकता हूँ, तो ऑल इंसेक्ट्स आर एनिमल्स तो कोई सेंस ही नहीं बनता, तो ये गलत हो जाएगा मेरा। देखो मैंने आपको बोला है 100% हमें चेक करना होता है, 100% क्या, यहाँ पे तो केस सामने बना हुआ ही है ऐसा जहाँ पे नो इंसेक्ट इज एनिमल। तो कंक्लूजन नंबर 3 देखिए, तो सेकंड हमारा क्रॉस हो चुका है, सम एनिमल्स आर कैटरपिलर्स। तो देखो क्या ये पॉसिबल है क्या कि सम एनिमल्स आर कैटरपिलर्स, देखो एनिमल्स बटरफ्लाइज के अंदर नहीं जा सकते हैं, हमने पहले ही क्रॉस कर दिया है। अब अगर बटरफ्लाइज के अंदर ही नहीं जा सकते तो कैटरपिलर्स के अंदर कैसे जाएंगे एनिमल्स, आप खुद सोचो, क्योंकि पूरे के पूरे कैटरपिलर्स जो हैं वो बटरफ्लाइज के अंदर हैं, तो एनिमल्स बटरफ्लाई को ही टच नहीं करेंगे, तो कैटरपिलर के बाउंड्री में तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो सम एनिमल्स आर कैटरपिलर्स, ये हो जाएगा मेरा क्रॉस, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, ये नहीं होगा। तो हुआ क्या, कंक्लूजन 1 यहाँ पे ओनली सही रहा और ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने इसको किया है। मूविंग ऑन, देखिए क्या है यहाँ पे, वही है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी किए हैं कि ये एक क्यूब है, अनफोल्डेड क्यूब है जिसको अनफोल्ड किया हुआ है, फोल्ड करेंगे तो देखो प्रॉपर क्यूब बन जाएगा, इस टाइप का क्यूब बन जाता है, ठीक है। और हर एक क्यूब के फेस पे कुछ ना कुछ ऐसा जो शेप है, फिगर है, वो बन जाएगा, वो हम देख लेंगे क्या है कैसे, ठीक है। तो हमें बेसिकली बोल क्या रहा है कि जब हम इस अनफोल्डेड क्यूब को फोल्ड करेंगे तो इनमें से कौन सा शेप नहीं बन सकता। तो इसके लिए आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, देखो एक चीज़ हम जानते हैं, अगर ये स्टार है यहाँ पे, आप यहाँ देखो जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, एक मिनट, ये स्टार है और ये प्लस है, ये दोनों हमेशा अपोजिट फेस में रहेंगे, ये एक कॉर्नर, एक एज कह सकते हैं हम, एक एज जो है वो शेयर नहीं करेंगे। जैसे स्टार और सर्किल शेयर कर रहे हैं वैसे स्टार और प्लस नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमेशा अपोजिट फेस में मिलेंगे। सिमिलरली ये डॉट है, ब्लैक डॉट, और ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर क्रॉस, ये भी अपोजिट फेस में मिलेंगे, तो ये भी सेम एज शेयर नहीं करेंगे। सिमिलरली ये सर्किल और ये जो है हमारा हेक्सागन, ठीक है, ये सर्किल और हेक्सागन भी अपोजिट फेस में मिलेंगे, सेम एज शेयर नहीं करेंगे।
तो यही हमारी अप्रोच रहनी चाहिए। इसको काम में कैसे लेना है इस अप्रोच को, देखो ऐसे। ऑप्शन नंबर 1 में देखो आप, यहाँ पे सर्किल है, ये रहा सर्किल, यहाँ पे प्लस है, ये रहा प्लस, और ये रहा मेरा स्टार। ठीक है, अब यहाँ पे इसने क्या किया, प्लस और स्टार को सेम एज से जोड़ दिया। देखो यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ प्लस और स्टार को, जो कि नहीं हो सकता। मैंने आपको बोला है कि प्लस और स्टार हमेशा, देखो अगर मैं इस डायग्राम में देखो, यहाँ अगर प्लस आ जाता है, यहाँ से मिटा देता हूँ, यहाँ पे अगर प्लस आ जाता है तो स्टार मेरा नीचे वाले में आएगा, समझ गए आप। उसी तरीके से अगर मेरा प्लस यहाँ आ जाता है तो स्टार मेरा यहाँ आएगा, हमेशा अपोजिट रहेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में ही इसने सेम एज से शेयर कर दिया, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, इस अनफोल्डेड क्यूब को फोल्ड करके ये शेप पॉसिबल नहीं है बनना। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर फिगर पैटर्न्स कैन बी कंबाइंड टू मेक द क्वेश्चन फिगर। तो देखो ये हमारे कुछ पैटर्न है, ठीक है, फिगर पैटर्न है। तो इनको अगर ब्रेक करें तो इनमें से कौन सा बन सकता है, या फिर इसको अपोजिट भी ले सकते हैं कि इन जो ब्रेक हुए पैटर्न है इनमें इनको मिक्स करके बनाया जा सकता है ये कंप्लीट पैटर्न। ठीक है, तो वही है आप यहाँ से भी अप्रोच कर सकते हैं, यहाँ से भी अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन ऑप्शंस की साइड से चलते हैं। देखो इस वाली शेप को मैं यहाँ रख सकता हूँ, रख सकते हैं, ठीक है। साथ में ये टी वाला जो शेप है, टी वाले शेप को मैं यहाँ रख सकता हूँ, ये रख दिया। ठीक है, साथ में अगर मैं ये जो शेप है, ये जो एल टाइप शेप है, ये मेरा हो गया, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद ये आ रहे हैं 2, लेकिन मेरे यहाँ पे मुझे आने चाहिए 3, तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन है ये नहीं हो सकता। ठीक है, और देखो ऑप्शन नंबर सेकंड, तो देखो ये एक शेप है, आपको दिख रही होगी। इस शेप को मैं यहाँ रख सकता हूँ पूरा का पूरा कंप्लीट, ये देखो ये मैंने रख दिया। उसके बाद एक ये शेप हो गई मेरी, इस शेप को मैंने यहाँ रख दिया, ये देखो इस तरीके से। उसके बाद ये मेरे आ गए 2 और एक, ये 1। ठीक है, तो 2 और एक, ये 1 तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि एक सिंगल यहाँ पे रह गया ये, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं था। ऑप्शन नंबर 3 पे देखते हैं। ठीक है, तो ये जो शेप है, इस शेप को आप थोड़ा सा रोटेट करो तो आप यहाँ फिट कर सकते हो उसको, ये देखो। ठीक है, ये फिट हो गया यहाँ पे। उसके बाद और देखते हैं, ये देखो ये शेप है मेरी सेकंड शेप, इसको आप यहाँ रख दो, ये मैंने यहाँ रख दिया इसको। एक मेरा सिंगल बच गया बॉक्स, वो मेरा ये बीच में आ गया, और ये जो मेरी शेप है वो मेरी एज इट इज़ यहाँ पे फिट हो गई। तो इसका मतलब इन शेप से ये वाला जो फिगर है वो बिल्कुल पॉसिबल है, बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर हियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है, इसको सिर्फ सीधा अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग फिगर स्क्वायर रिप्रेजेंट्स एथलीट्स, ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स engineers, सर्किल रिप्रेजेंट्स फादर्स एंड रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ये जो स्क्वायर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा एथलीट्स को, ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है इंजीनियर्स को, सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है फादर्स को, और रेक्टेंगल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एंटरप्रेन्योर्स को। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, विच सेट ऑफ लेटर्स रिप्रेजेंट एथलीट्स हु आर ईदर एंटरप्रेन्योर्स और फादर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो एथलीट्स देखो क्या थे, एथलीट्स थे हमारा जो स्क्वायर के अंदर थे। ठीक है, तो स्क्वायर के अंदर ये सारे लेटर आ जाते हैं, आई सी ई जे जी एंड एफ। ठीक है, तो एथलीट्स हु आर एंटरप्रेन्योर, सबसे पहले तो एथलीट्स जो एंटरप्रेन्योर्स है वो देखो, एंटरप्रेन्योर्स थे जो रेक्टेंगल के अंदर थे। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर का जो कॉम्बिनेशन है, अगर उनका कॉमन पार्ट देखें तो आ जाता है जी और जे, ये आपको दिख रहा होगा जी और जे वाला जो पार्ट है। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे मैं और देखूं एथलीट्स जो कि फादर्स हैं, तो एथलीट्स मेरा स्क्वायर था, फादर्स मेरा सर्किल था, और स्क्वायर और सर्किल का कॉमन पार्ट देखें तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे आई और सी, आई और सी, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये लेटर्स जो हैं हमारे पास निकल के आए हैं, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं एथलीट्स हु आर ईदर एंटरप्रेन्योर्स और फादर्स। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी आ गई है, और ये हमें किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। और देखो आई होप आपको समझ में आ गया हो किस तरीके से हमने इसको किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स, प्लांट्स एंड डॉग्स। तो देखो इसका कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है कि ऑल डॉग्स
सारे डॉग्स जो हैं एनिमल्स होते हैं, तो ये मैंने इसका बना दिया, ठीक है। और नो एनिमल इज़ प्लांट, ये हो गया मेरा प्लांट। तो क्या निकल के आया, कैसी शेप निकल के आई, सारे डॉग्स एनिमल्स हैं और नो एनिमल इज़ प्लांट, तो सीधी सीधी सी बात है, ऑप्शन सेकंड यहाँ पे निकल के आ गया। इस टाइप का वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है। बस यही पूछ रहा था और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर। तो देखो पैटर्न हमें इसको कंप्लीट करना है, तो देखो पैटर्न कंप्लीट करना है, तो ये देखो मैं इसको बड़ा बना देता हूँ, इस तरीके से मैंने बनाया। उसके बाद देखो क्या आएगा यहाँ पे, ये लो, ये बन गया इधर, और ये आ गया यहाँ। अब देखो मैं इसको अगर सेपरेट करूँ तो मेरा क्या पैटर्न आया, इस टाइप का कुछ, ये। और ये आपको कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर है, जहाँ पे इसका जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सेलेक्ट द वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन और एम्बेडेड। ठीक है, तो जो आंसर फिगर वो निकालना है जिसके अंदर जो क्वेश्चन फिगर है वो छुपा हुआ है। तो बेसिकली इस शेप को इनमें से इनके अंदर ढूंढना है कि किसके अंदर एज इट इज़ मिलना चाहिए, लेकिन आपको कि जैसा ये दिखा है वैसा का वैसा छुपा हुआ हो, ठीक है। तो देखो ऑप्शन 1 में ही देखते हैं सबसे पहले, तो देखो ये मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा रेड रेड, ये देखो। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे जो शेप है इस तरीके से छुपा हुआ है इसके अंदर, हमारे आंसर वाले फिगर के अंदर, और यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है। बाकियों की साइड तो जाने की नीड ही नहीं है। देखो आपको, देखो बाकियों में कहीं नहीं है जो इस टाइप का जो शेप है, यहाँ पे थोड़ा बहुत है ऐसा फोर्थ ऑप्शन में, लेकिन अलग है। ये देखो टेढ़ा चला गया, आपको दिख रहा होगा, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमारा ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अ पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड पंच्ड। पेपर को देखो फोल्ड किया सबसे पहले ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ये ऐसे, ठीक है। फोल्ड करके उसको पंच किया है। अब क्या करेंगे, इसको अनफोल्ड करेंगे। अनफोल्ड मतलब पेपर को ओपन करेंगे, तो क्या इसमें से किस टाइप के जो होल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पूरे पेपर में, वो देखना है। तो देखो अब यहाँ से मैं इसकी अनफोल्डिंग स्टार्ट करता हूँ, आपको दिखाते हुए चलते हैं। तो जब मैं इसको अनफोल्ड करूँगा अब वापस ऐसे, तो मेरा जो ये सर्किल है सेमी सर्किल वो यहाँ चला जाएगा, और एक मेरा सेमी सर्किल यहाँ चला जाएगा। अब मैं इसको वापस ऐसे अनफोल्ड करूँगा, उससे मेरा ये सेमी सर्किल, ये सर्किल कंप्लीट बन जाएगा, ये सेमी सर्किल यहाँ आ जाएगा, ये सेमी सर्किल ऊपर वाला यहाँ आ जाएगा, और ये वाला यहाँ बन जाएगा। वापस से मैं इसको अनफोल्ड करूँगा ऐसे, ठीक है। ऐसे करते ही ये सेमी सर्किल कंप्लीट हो जाएगा, ये सेमी सर्किल यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला इसके अपोजिट यहाँ आ जाएगा, और ये इसके एडजेसेंट यहाँ आ जाएगा। तो इस टाइप से जो है, और सॉरी, और ये जो सर्किल है ये पूरा का पूरा मेरा यहाँ आ जाएगा। तो इस टाइप से मेरा जो है, जो अनफोल्ड करने पे, पेपर ओपन करने पे जो मेरे डिस्ट्रीब्यूट होंगे सर्किल, वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब देख लो कौन से ऑप्शन में आपको ये सब मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इफ़ अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन एम एन पे देखो मिरर को प्लेस किया है, तो जो राइट जो इसकी इमेज, मिरर इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, बस ये बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो इस तरीके से आपको इसको बनाना है। बॉक्स तो बॉक्स ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे आप सबसे पहले तो चाहो तो इसका ही बना सकते हो, इसका आप बनाओगे तो देखो इस टाइप से कुछ बनेगा, ठीक है। और जो डार्क पोर्शन है, ये जो शेप बनी हुई है अजीब सी, इसका डार्क पोर्शन नीचे ही रहेगा। बाकी अगर आपको लाइंस भी समझ में नहीं आती है ना, तो भी आप ऑप्शंस देख सकते हो एक बार के लिए। और ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर देखो 1 का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि इसने इसको टेढ़ा कर दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड में अगर आप देखते हो तो बिल्कुल ये शेप जो है मैच हो रही है, जो हमने अभी बनाई है, सब स्टार्ट किया है जिसको बना के। ऑप्शन नंबर 3 में भी जो डार्क पोर्शन है वो ऊपर कर दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए, डार्क पोर्शन नीचे ही रहेगा, ये मिरर नहीं होगा इसका जो डार्क पोर्शन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 में तो इसने इसी को ही चेंज कर दिया, इसकी पोजीशन ही यहाँ ले गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जो पूरा मैच हो जाएगा। आपको चाहो तो अगर आपसे ये लाइनें भी नहीं बन रही हैं तो भी आप इसको आंसर को मार्क कर सकते हो। बाकी ये लाइनें तो बन ही जाएंगी, एक एक लाइन मेरी यहाँ बन जाएगी, और इसकी इसकी मेरी मिरर इस तरीके से बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे मेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखो मैट्रिक्स है,
मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे देखो होता क्या है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है उसमें मैंने बताया था किस तरीके से काम करती है कि यहाँ पे रो और कॉलम होते हैं हमारे, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, ये बोल रहा है कि कॉलम एंड रोज ऑफ मैट्रिक्स आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to 4 एंड डेट ऑफ मैट्रिक्स 2 आर नंबर्ड फ्रॉम 5 to 9, ठीक है। रो और कॉलम के नंबर हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, एक कोई भी लेटर उसके रो से या उसके कॉलम से रिप्रेजेंट हो सकता है। देखो जैसे बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल के कैन बी रिप्रेजेंटेड, के की वैल्यू है जो वो हो सकती है। देखो के ये रहा मेरा, यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, के की वैल्यू यहाँ से 0 1 भी हो सकती है। और देखो क्योंकि के सिर्फ एक जगह नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो के की पोजीशन दूसरी जगह भी कहीं पे होगी, ठीक है। तो दूसरी जगह कहाँ पे है वो देख लो, 32 बोल रहा है ये हमें, 32 बोल रहा है, तो इसका मतलब 3 ये रहा, 2 ये रहा, के ये रहा। तो के की पोजीशन 32 भी है और के की पोजीशन 0 1 भी है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक लेटर की मोर देन वन पोजीशंस हैं, तो देखना है। सिमिलरली यू हैव टू आइडेंटिफाई द सेट ऑफ द वर्ड, सेट फॉर द वर्ड ग्लू। ग्लू के लिए हमें यहाँ से क्या, यहाँ पे पैटर्न क्या जो है नंबर बनेंगे वो हमें देखना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, 30 जो है 30 को सर्च करते हैं, तो 3 ये रहा, 0 ये रहा और जी रहे ये रहा, बिल्कुल सही है। जी यहाँ पे बनता है, आएगा, मतलब जी जो 30 नंबर है वो जी ही रिप्रेजेंट करता है। 33, 3 ये रहा और 3 ये रहा, तो 33 मेरा है लेकिन डी, लेकिन आना चाहिए जी एल। तो इसका मतलब ऑप्शन 1 जो है वो मेरा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 में अगर मैं देखता हूँ तो 21 को चेक करो तो 2 ये रहा, 1 ये रहा, ये मेरा बन जाता है ए, जो कि नहीं होना चाहिए, जी आना चाहिए ना ग्लू के लिए, तो ये भी मेरा हो जाएगा गलत। उसके बाद देखो 23, 2 ये रहा, 3 ये रहा, तो ये रहा मेरा जी, बिल्कुल सही है। 34, 3 ये रहा, 4 ये रहा, तो ये मेरा आ गया एल, ठीक है। 57 के लिए देखो 5 ये रहा, 7 ये रहा, ठीक है, और ये मेरा आ गया यू। उसी के साथ 40, तो 4 ये रहा और 0 ये रहा, तो ये बन गया मेरा ई। तो ग्लू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर 3, 23, 34, 57, 40, और ये ही हमारा होगा करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये मैट्रिक्स वाला भी पार्ट समझ में आ गया होगा, किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, बहुत ज़्यादा स्पीडली नहीं किया होगा और ना ही हमने बहुत ज़्यादा स्लो किया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप की वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।